हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को हमारे माध्यम से, किताबों के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे होंगे। जैसा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ निष्कर्षों और क्रियाविधि की बात हम उसमें बाद में करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पर मेंशन नहीं है। वैसे मैं आपको कम समय में ज्यादा बता पाऊं इसलिए पहले से कुछ चीजें हमने लिख रखी हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो इस वजह से किताबों में जो लिखा है वो एकदम से हेडिंग वाइज नहीं लिखा होने की वजह से बच्चों को बड़ी समस्याएं हो रही थी। तो बार बार बच्चों का एक आ रहा था मुझे मैसेज इंस्टा पे कि सर प्लीज इस पर वीडियो बना दीजिए। तो इसको हम लेके आए हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। वैसे एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को अलग करने के लिए किया जाता है। ये देखते हैं नजर क्या लिखा। यह एक ऐसी प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अणुओं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक आणविक जीव विज्ञान व जैव रसायन और चिकित्सा अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी है ना। कहां कहां उपयोगी है? आणविक जीव विज्ञान में, जैव रसायन में और चिकित्सा अनुसंधान में उपयोगी है। अब देखें इसका प्रयोग करते हम कैसे, क्रियाविधि देखिए। पहले तो एक जेल है, फिर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, फिर अणुओं की गति देखने को मिलेगी, फिर अलगाव हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगी। जेल मैट्रिक्स जो कि प्राकृतिक पॉलीमरेज हमारा है, एगारेज का उपयोग किया जाता है। यह एक छलनी की तरह काम करता है। इससे विभिन्न आकार के अणु अलग अलग गति से गुजरते हैं। अब देखो क्या है, जैसे छोटा अणु है तो छलनी में जल्दी चला जाएगा, बड़ा अणु है तो फंस के गिरेगा, टाइम लेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे मतलब विद्युत धारा अप्लाई करेंगे कह लो। जेल के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है जिससे आवेशित जैविक अणु, अब जो जैविक अणु होते हैं वो आवेशित होते हैं तो वो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की ओर गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र की ओर गति करेंगे। अणुओं की गति क्या होगी, छोटे छोटे अणु तेजी से गति करेंगे जबकि बड़े अणु की गति धीमी होगी, है ना, धीमी से गति में आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार अलगाव देखिए क्या हो रहा है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विभिन्न आकार के अणु जेल में अलग अलग बैंड बनाते हुए अलग हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई क्रियाविधि की, डिफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि इनका यूज कहाँ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कहाँ है। तो डीएनए विश्लेषण के लिए, यानी कि डीएनए खंडों को आकार के आधार पर अलग करने में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन खंडों को आकार और आवेश के आधार पर अलग करने में किया जाता है। वहीं आरएनए के नमूनों का विश्लेषण करने में किया जाता है। अब आपको लिखना जो है, आंसर राइटिंग जो आपको करनी है वो नंबर के हिसाब से, जैसे उपयोग डीएनए विश्लेषण, प्रोटीन विश्लेषण, आरएनए विश्लेषण, इधर जैव प्रौद्योगिकी में, फॉरेंसिक विज्ञान में। तो यहां पर हम जैसा आंसर होगा हमारा, जितने नंबर का उतना आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। अगर 2 नंबर में, 3 नंबर में आ रहा तो सिर्फ इतना लिखेंगे या सिर्फ इतना लिख के उपयोग लिख देंगे, काम खत्म, है ना। क्रियाविधि नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है यहां पर हमने कुछ टाइप्स दे रखी हैं, कुछ इसके टाइप्स बता रखे हैं। यहां देखिए, एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एक्रिलामाइड या 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनको आप, ये टाइप है इसके, किसी में डीएनए का अलग करना है, किसी में प्रोटीन अणु को अलग करना है, तो ये देखेंगे। अब ये हो गया इनका उपयोग, ये हो गया इनका टाइप। तो हमें जो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अगर एक हम सिंपल डिफिनेशन की बात करें बच्चे, तो क्या होगा कि एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न जैविक अनुसंधान में किया जाता है। यह तकनीक हमें जैविक अणुओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है, क्योंकि हमने देखा 2 नंबर में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछा गया है। तो जो 2 नंबर में पूछा गया उसके लिए सबसे बढ़िया क्या, एक शक्तिशाली तकनीक है या टेक्निक है जिसका उपयोग विभिन्न जैविक अनुसंधान में किया जाता है। जो अनुसंधान होते हैं जहां पर चीजें अलग थलग करी जाती हैं, कुछ नई चीज बनाई जाती हैं, वहां पर यह तकनीक हमें क्या करती है, जैविक अणुओं के बारे में मूल्यवान जानकारी जो हमें ऊपर से नहीं पता चल सकती, अणु जब अलग अलग करते हैं तभी पता चलती है, वहां पर मदद करती है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत कम समय में हमने आपको समझा दिया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमें कमेंट करते रहिए और बताते रहिए किस पे वीडियो आपको चाहिए। हमारा
यूट्यूब चैनल आप जान ही रहे हैं, इंस्टाग्राम की आईडी हम यहां लिख देते हैं, चंद्रभान 001। टेलीग्राम पे आप हमें सरकास्टिक थिंकर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी हमारा यही चैनल अवेलेबल है जहां पर हम MCQs कराते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें ताकि आपके साथी जो 12 में है उनको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।